इलीगल माइनिंग होती क्या है? माइनिंग के अंदर हमारे यहाँ पे दो तरह की माइनिंग होती है। एक है रिवर बेड माइनिंग, ठीक है। और एक होती है हिल स्लोप माइनिंग। इनको हम लोग माइनर मिनरल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सैंड आ जाता है, जो रेता होता है, बजरी आ जाता है और बोल्डर आ जाता है। जो हमारी स्वां रिवर है या फिर जो पठानकोट से ब्यास आ जाती है, इसका जो रिवर बेड है, इसके ऊपर से रेता मिलता है और बजरी मिलती है। ये सारा का सारा जो रेता बजरी है, ये यूज़ होता है डेवलपमेंट के अंदर। ये पंजाब के अंदर भी जाता है, दिल्ली तक भी जाता है। जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखते हो, ये जो टिप्पर में भर भर के जा रहा है, वो सारा यहाँ से निकलता है। जो हमारा हरोली का एरिया है, जो ये गढ़शंकर की बेल्ट है, नवां शहर की बेल्ट है, जो पठानकोट तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर से एक गोल पत्थर निकलता है, वो और कहीं नहीं निकलता। अच्छा। और इसी की माइनिंग होती है। अब इस माइनिंग को करने के कुछ रूल्स हैं जो माइनर मिनरल रूल्स के अंदर डिफाइंड है। ठीक है। सैंड माइनिंग की गाइडलाइंस है। क्या क्या है, कुछ बेसिक बता बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, पर वो जो ब्लड डोनेशन होती है, हम लोग एक लिमिट की कर सकते हैं। राइट। हम लोग सिर्फ उतना ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जितना हमारा बॉडी दोबारा बना सकती है। अगर उससे ज़्यादा हम लोग उसका ब्लड निकाल लेंगे या डोनेट करवा लेंगे, तो जो बॉडी है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये जो माइनर मिनरल रूल्स होते हैं, जो सैंड माइनिंग के रूल्स हैं, वो बनाए गए हैं। एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उसके अंदर से आप कितना खनिज निकाल सकते हो, जिसके बाद वो एरिया भी सर्वाइव कर जाए और हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल सके। ठीक है। रिवर्स के अंदर जो ये सैंड आती है, वो कहाँ से आती है? वो पीछे से आती है, वो रिप्लेनिश होती है। आप उसको ये नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में निकाल सकते हो, बिकॉज अगर आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में खोद के निकालोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो उसका बेस है वो गहरा होता चला जाएगा। गहरा होने से क्या होगा, जो उसके जो बांध होते हैं, जब पीछे से पानी का फ्लड आएगा तो वो धीरे धीरे इरोड होने शुरू हो जाएंगे। और जब इरोड होंगे तो वो चीज़ होगी जो आप पंजाब में अभी देख रहे थे। आपने देखा कई लोगों ने कहा कि जब फ्लड आए तो हमारी ज़मीनें बह गई। कभी सोचा कि वो ज़मीन कैसे बह सकती है? बिकॉज वो रिवर के साइड पे होती थी, खुद के वो थोड़ी सी नीचे हो गई हुई थी, और जब पानी का धक्का बजा तो फिर वो उसको खोखली हो गई थी, उसको वो खोखला करना उसने शुरू कर दिया। उसके रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 मीटर तक की माइनिंग कर सकते हो। उसके अंदर आपको अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लगाने होते हैं, फेंस लगानी होती है। आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज की मशीन को यूज करके ही माइनिंग कर सकते हो। अच्छा। सिर्फ दिन के टाइम पे कर सकते हो, रात के टाइम पे नहीं कर सकते हो। पर आपकी वीडियोस में तो हमने रात वाले भी देखे। ठीक है। आप सिर्फ अपनी लीज दी हुई जगह के ऊपर कर सकते हो, किसी और की लैंड के ऊपर नहीं कर सकते हो। आपके माइनिंग प्लान्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने माइनिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपके डिफाइंड ट्रांसपोर्ट रूट होने चाहिए। वहाँ से डस्ट पोल्यूशन होगा, उसको सप्रेस आपने कैसे करना है। आप जो टिप्पर लेके जाओगे उनका वेट कितना होना चाहिए, उस टिप्पर के वेट के अकॉर्डिंगली आप किस रोड को यूज़ कर सकते हो। उस रोड को यूज़ करने से जो टिप्पर के चलने से एक वाइब्रेशन होती है, उससे अगर किसी के घर को नुकसान पहुंचता है तो वो आपने कैसे मिटिगेट करना है। इस लेवल तक की रूल्स है? इस लेवल तक के होते हैं। ठीक है। आपकी नॉइज़ कितनी होनी चाहिए, डस्ट सप्रेशन के लिए आपने किस किस तरह की मशीन्स लगानी है, आपने उसको वॉल्स क्रिएट करनी है, आपने प्लांटेशन कितनी करनी है। ऐसे बहुत से रूल्स होते हैं। आपने ब्रिजेस से कितनी दूर करनी है, बांध से कितनी दूर करनी है, कितनी डेप्थ तक करनी है, ये सब कुछ होता है। ठीक है। अगर इन रूल्स के बाहर जाके आप कोई भी माइनिंग करते हो, डेट इज इलीगल। अच्छा। हो क्या रहा था या रहा है, और हो क्या रहा है कि जितनी भी माइनिंग हो रही है वो सब इन रूल्स को तोड़ के की जा रही है। एंड दैट इज व्हेन मैंने इस चीज़ को दिखाना शुरू किया। अब माइनिंग हो सकता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों को रेता बजरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी कि एनवायरनमेंट खराब ना हो। आई मीन, आपका एक 1500 लोगों का एक गांव है, आपने उससे 500 मीटर की दूरी के ऊपर एक स्टोन क्रशर एस्टेब्लिश कर लिया और आपने हिल स्लोप माइनिंग की परमिशन ले ली। पर 500 मीटर दूर थे, आपने पहाड़ काटना शुरू किया और पहाड़ काट काट के अब गांव के पास पहुंचने शुरू हो गए। जो वहां से डस्ट उड़ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों की छतों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर गिर रही है, हमारे अनाज के ऊपर गिर रही है। उस डस्ट से हम लोग बीमार हो रहे हैं, ऑब्वियसली। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी। अब जिस रोड को ये लोग यूज करते थे वो रोड बिल्कुल कच्ची है, वहां से दन दन आते टिपर्स आते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी तो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, हम लोग जब उनको सड़क के ऊपर लेके चलते हैं उनकी ब्रेक मारनी बड़ी इजी होती है। हम लोग हैंड ब्रेक लगा देते हैं, कस के ब्रेक मारते हैं, वो स्किड करती है, रुक जाती है। इमेजिन करो कि एक ट्रक है, उसका अपना जो वेट है वो 5 टन का है, उसके ऊपर अलाउड वेट है 10-12 टन का, पर उसके ऊपर 30-30 टन का सामान आ रहा है। वो एक चलती फिरती गोली बन जाता है जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो, जब वो 40 टन की चीज़
किसी गाड़ी को बजेगी, मारुति 800 को, एक डिज़ायर को या एक फॉर्च्यूनर को भी, तो वो इतना बड़ा पत्थर जब उसको बजेगा उस मोमेंटम पे क्या हाल करेगा? किसी जानवर के ऊपर चढ़ेगा तो क्या करेगा? महंदवानी गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने कहा कि वो टिप्पर्स निकलते हैं रात को, अपने आप मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, एक रात के अंदर 1000 टिप्पर निकले हैं वहाँ से, दनादन चले हुए हैं। आप रोड के ऊपर बैठो ना, आपके पास से बस निकलेगी ना, आप जिस दुकान के अंदर बैठे होगे वो शेक करती है। नाउ इमेजिन फॉर द होल डे वो पूरी की पूरी दुकान के ऊपर से टिप्पर निकलते जा रहे हैं और वो शेक करी जा रही है। अल्टीमेटली ये जो घर हैं ये लेगोज नहीं है, दे आर ब्रिक, सीमेंट। राइट। वाइब्रेशन होती है तो उनके जोड़ धीरे धीरे कमजोर होते हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के घर हैं जिनके सर के ऊपर से टिप्पर निकलते हैं, क्रैक्स आगे हुए हैं। अपनी वेल्डिंग की शॉप पे बोलते सर मैं कितनी बारी अपने क्रैक्स भरवाऊं, कोई चेक नहीं कर रहा। कोई चेक नहीं कर रहा।